sir. Wonderful. Two topics I'll be covering up today. One is मेडिकल न्यूमरोलॉजी. किसी ने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है क्या? मेडिकल न्यूमरोलॉजी. निधि ने बोला यस मैंने सुना है. वेरी गुड. मेडिकल न्यूमरोलॉजी है नंबर्स के साथ में जो कंजेशंस बनते हैं उससे जो हमारे शरीर में पैदा होने वाली समस्याएं वो कहलाती है. क्या कहलाती है? Medical neurology. नो, नॉट मेडिकल. समस्या, डिजीज. Right. और उस डिजीज के ऊपर पढ़ना नंबर्स के साथ में वो कहलाती है मेडिकल न्यूमरोलॉजी. एक सर्जन के हाथ में जो नाइफ या सीजर होती है वो क्या कहलाता है? कोई बताएगा मेरे में? एनीबॉडी? किसी के मन में कुछ हो? Scalpel. सीजर और नाइफ उसे क्या कहते हैं? Scalpel. या क्या कहते हैं उसे न्यूमरोलॉजी में? वो बेटा मंगल है. कट शार्प. कैची क्या है? केतु है. केतु के साथ में मंगल है, उसकी शार्पनेस मंगल है. कैची उसको काट रही है. ब्लेड जो है मंगल है, वो डीप काट रहा है. ऑल दीज थिंग्स दे डिपेंड. मैंने कईयों से पूछा ना, आपकी उंगलियां कट जाती हैं सब्जी बनाते बनाते. मंगल गड़बड़ है. मंगल गड़बड़ है. मधु जी, समझ में आ गया होगा. अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे आपको बहुत सारी चीजें समझने में आएंगी. न्यूमरोलॉजी को सीखने का दूसरा तरीका ये भी है. ठीक है. अब तीन दोष होते हैं: वात, पित्त एंड कफ. ये हमारा आयुर्वेदा बोलता है. अब जो भी हमारे शरीर में जो भी बीमारी बनती है ये बनती इन्हीं तीनों चीजों की वजह से है: वात, पित्त और कफ. इसके अलावा किसी चीज से बनती हो वो मुझे बता दो. एक्सीडेंट अलग चीज हो गई, ट्रॉमा अलग चीज हो गई. सिर पे किसी के डंडा मार दिया शालिनी ने, वो बैठ गया, वो ट्रॉमा हो गया, वो अलग चीज हो गई. हाँ, उसको अलग रखेंगे, उसे अलग रखेंगे. ठीक है. गुस्से में आई, पति के लिए पड़ाक करके तूने मेरी जिंदगी खराब कर रखी, ला मैं तेरे को क्या पता गर्म कर दूं. कर दिया गर्म इसने, हो गया कांड. हाँ. एंजॉय द क्लास, एंजॉय द क्लास. मैं वो ये नहीं कह रहा कि तू जाके मार देगी, बट कब मार देगी ये भी हो सकता है. हो भी सकता है. हाँ? इसका एग्रेशन इसी लेवल का है. आई एम नॉट जोकिंग. मैं इसे मजाक नहीं कर रहा. मैं इसको प्रिक भी कर रहा हूं कि तेरा एटीट्यूड ऐसा है. मेरा हाँ या ना? यस. मेरा था था और उस दिन इसको मैंने क्लास में कहा था अपनी पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं है, डांस करना. इसने किया ही नहीं. किया 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 किया. चल, थैंक यू. एक दिन. थैंक यू. ओके. व्हाट विथ का. हाँ. ओके. लिखिए बेटा जी, सभी लोग. हमारे शरीर में हमारे शरीर में तीन चीजें हैं: वात, पित्त और कफ. ठीक है. और पांच एलिमेंट्स होते हैं. पांच ही एलिमेंट्स होते हैं. पता है पांच एलिमेंट्स होते हैं? पांच एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिखो. एक हो गया स्पेस. एक हो गया आग, अग्नि, फायर. अर्थ, वाटर एंड एयर. एंड एयर. इसके अलावा कोई और क्या बोलते तत्व है तो मुझे बता दीजिए. अब ये बीमारियां कैसे बना रहे हैं? वात, पित्त और कफ कैसे बन रहे हैं? अब पहला लिखिए, वात बना कैसे?
वात बनता है किससे? जब स्पेस एलिमेंट या एयर एलिमेंट, जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, वो गड़बड़ा जाती है तो हमारा वात बिगड़ जाता है। तो हमारा वात बिगड़ जाता है। पित्त क्या है? पित्त क्या है? ये वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में अगर अग्नि गड़बड़ हो जाए या पानी का इंटेक गड़बड़ हो जाए तो हमारा पित्त गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और कफ किससे बना हुआ है? अर्थ और वाटर एलिमेंट से। ठीक है। जब कफ हुआ तो क्या, वो चिपचिपा पदार्थ हो गया। वो कैसा हो गया? चिपचिपा पदार्थ हो गया, स्टिकी। अर्थ एलिमेंट भी आ गया ना। और क्या आ गया? क्या आ गया? कोई बताएगा? हम नहीं बताते, है ना। किसी से पूछो। यस जस्सी जी, आप बताओ यार। So तब water. Water. वाटर। अब आप जमीन तत्वों में वाटर मिला दोगे तो वो स्टिकी स्टिकी सा बन जाएगा। कभी करके देखना। आप चिकनी मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिला के करिएगा, वो चिपचिपी हो जाएगी। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अब कौन से नंबर के साथ में क्या चीजें रिलेट करती हैं कि उसको वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा, क्या होगा? जानने का मन होता होगा। होता है कभी कि नंबर से भी पता चल जाए कि हमारे को बीमारी क्या होगी? चार्ली, सोचा है कभी? सर मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सुना था, हाय, बट न्यूमरोलॉजी पहली बार सुन रही हूँ। हाँ मतलब, बट नंबर्स इतने पावरफुल होते हैं दैट दे इम्पैक्ट एवरीथिंग अबाउट आवर बॉडी, आवर लाइफ। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट क्या करते होंगे। आपके सिर पे जो काले बाल है, ये क्या है? सर सफेद हो रहे हैं अभी। हाँ, क्या है ये? शनि है। हम्म। ठीक है। ये आंखों के अंदर जो दृष्टि है, जो लेंस लगे हुए जिससे आप देख रही हो, रेटिना पे जाकर के जो आप हमें देख पा रहे हो, वो क्या है? शनि है। ये आंखों की जो आंखें हैं, लेफ्ट आई क्या हो गई? चंद्रमा। राइट आई क्या हो गई? सूर्य। बट बीच में जो देखने वाला वो कौन है? शनि। अब हमारी भौहें क्या हो गई? शनि। हमारे कर्ण क्या हो गए? ये हिस्सा, पिन्ना, इट इज व्हाट? केतु। What? केतु। No. हियरिंग कैपेसिटी Ketu. इज, भाई, हर बॉडी पार्ट, हर चीज एक उससे बना हुआ है ना। साइंस तो है ना उसके पीछे यार। यू आर लर्निंग समथिंग साइंटिफिक वे। क्या मैं ऐसा कोई उसका गलत चीज थोड़ी ना बताया? अब बेटे को भी केतु बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी केतु बोलते हैं, सड़क के कुत्ते को भी केतु कहते हैं। बेटी को क्यों नहीं कहते केतु भाई? कभी सोचा? है ना। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाली चीज हो गई। जीजा को भी बोलते हैं और बहनोई को भी बोलते हैं और अपने साले को भी केतु बोलते हैं। ठीक है। भाई अगर ये तीन लोग घर पे नहीं आ रहे तो सड़क के कुत्ते को खाना खिला दो, एक ही बात है। जब वो आए उनको खिला दो। मगर ये मत करना कि जो आप अपने डॉग वाले खाने के जो बर्तन है उसमें रख के खिला दो, वो चीटिंग हो जाएगी। हाँ, शार्ली डोंट डू दैट गाइस। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होते हैं, उनका नंबर 1 हुआ। इनको हमेशा पित्त का दोष देखने के लिए मिलेगा। पित्त। अब कोई मेरे को ये बताएगा पित्त होता क्या है, किससे बना? फायर एलिमेंट एंड वाटर। वाटर एलिमेंट का डिसबैलेंस की वजह से बीमारी बनी। ठीक है। वाटर एलिमेंट भी गड़बड़ हो गया इनका, या फायर एलिमेंट गड़बड़ हो गया, तो पित्त का दोष बनेगा किसमें? 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए लोग 100% मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, इनको हमेशा आपको कफ मिलेगा। इनको रेनाटाइटिस मिलेगी, यानी नाक बहने वाली की समस्या। 2 नंबर वाले, कोई 2 नंबर वाला है? बोलिए, उनसे पूछिए कि आपको जुकाम जल्दी होता है क्या? कोई है?
जब मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड हैं टू, और उनको हमेशा फ्लेम रहता है। स्वयं रहता है, हाँ। हम्म। देखो, आपने पकड़ लिया, साइंस आ गई ना यहाँ पे बीच में, कफ की समस्या है। ठीक है, ओके। 3, 12, 21 और 30 तारीख, 3, 12, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 3, 12, 21 एंड 30, 3 नंबर वाले। अब 3 नंबर वालों का क्या गड़बड़ हो सकता है? इन लोगों का भी कफ गड़बड़ होता है, इनका भी कफ मिलेगा। जो 3 नंबर वाले हैं, कोई है 3 नंबर वाला यहाँ पे ज्ञानी जिसको ये दिक्कत होती हो? एनीबडी? ओके। नीतू, प्रीति गरेवाल, प्रीति गरेवाल, यस, आपको अनम्यूट किया। कहाँ गई? यस। आपको भी कफ की समस्या रहती यस है? सर, सर कफ की? मेरे बेटे को रहती है। हाँ, बेटे का 3 नंबर होगा। या ओके, थैंक यू। ही वाज बोर्न देखिए, ऑन। देखिए, भाई मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। कहीं मेरे को मैसेज कर दिया और मेरे बेटे को कफ रहता है, आप आज ये वाली चीज बता देना। किसी ने बताया क्या? नहीं बताया ना। तो थिंग्स दे वर्क अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। अब 4 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को दे विल बी हैविंग वात प्रॉब्लम, वायु। आप देखिएगा ये हमेशा कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे, यार पेट बड़ा खराब है, यार गैस बहुत बन रही है। कितने लोग हैं 4 नंबर वाले? कोई है 4 नंबर वाला? एनीबडी? सुमन जैन, ओके। सुमन जैन, आपको अनम्यूट किया मैंने। मेरे ग्रैंडसन और डॉटर दोनों 4 नंबर है और दोनों को ये प्रॉब्लम है। अरे वाह। और इतनी ज्यादा है कि उनको रात को कुछ खा लेंगे तो सुबह उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो फिर घर में जो है डीओज मंगाने पड़ जाते हैं ना। या आई कैन, यस, थैंक यू। शालिनी बोल रही है कि सर दिस इज चीटिंग। भाई फौजी लोग ब्लंटली बोल देते हैं यार, क्या करें। We have been meant, we have been trained in that way that we can say in front of anybody anything. We have that dare to say. चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख वाले, इनको भी वात की बहुत समस्या होती है। पूछो क्यों? जितने भी 5 नंबर की पैदाइश होंगे, ये हिलना ही नहीं पसंद करते, एक ही जगह बैठ कर खाना पसंद करते हैं। अब जो आदमी हिलेगा नहीं, जो आदमी हिलेगा नहीं, तो पेट की तो समस्या बताएगा ही बताएगा। साहब आज तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, नहीं तो आज जो है ये दिक्कत हो गई, आज ये दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। आ, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को पैदा हुए लोग, आप देखिएगा इन्हें भी बहुत ज्यादा कफ की समस्या मिलेगी। ये लोग भी हमेशा खांसी, अस्थमा, राइनाइटाइटिस और साइनोसाइटिस की समस्याएं बहुत बताते हैं। एनीबडी 6 नंबर? कोई है क्या 6 नंबर वाला? हाथ तो खड़ा कर दो यार। मनिंदर कौर, आपको अनम्यूट किया। ऐसा है? मनिंदर जी, आपको अनम्यूट किया है, बोल दीजिए। नहीं यस तो मैं सर, अब हुआ। हाँ, अब हुआ अनम्यूट। हाँ, राधे राधे सर। ऐसा मेरी है। डॉटर, हाँ जी, मेरी डॉटर है, 6 बॉर्न है, 6 अक्टूबर। उसको रहती है प्रॉब्लम। यस, थैंक यू मैडम फॉर मेरी बात को वीटो करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विल टेक अप आवर नेक्स्ट नंबर। 7 नंबर वाले, 7, 16 या 25, 7 नंबर वाले कैसा हुआ? इन्हें भी कफ की समस्या बहुत मिलेगी। और अगर 7 गड़बड़ है तो इन्हें पेट की समस्या भी मिलेगी, किडनी में स्टोन्स भी मिल सकते हैं, और स्पाइनल इश्यूज भी मिल सकते हैं, और पैर की फैलेंजेस में, पैर की उंगलियों में और हाथ की उंगलियों में दर्द भी मिल सकता है। कोई है 7 नंबर? विवेक कुमार आर्यन, वाह, आज तो मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, कम से कम कुछ सुधरा हुआ सा दिख रहा है। यस, बता बेटा। नहीं नहीं है मेरे सर, पास। 7 नंबर तो नहीं हूं, पर मेरा नेम का टोटल 7 है, जैसे आपने कल बताया था, तो ये चीजें हैं मेरे साथ। तो मिलेगी ना बेटा गिफ्ट में, लेकर के जाओ हाँ नाम को साथ में। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो ही बताई थी तेरे को।
हाँ, ये चीजें सर हैंड्स में दर्द है कई बार हो जाता है, हाँ। और फ्रेंचिस में भी हो जाता है, पेट की समस्या भी रहती है, रह जाती यस, कई बारी। यस, 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 यस। मिस्टर कुमार। हाँ जी सर, मुझे हाथ और पैर की उंगलियों में तो कभी कभी नमनेस जैसा होता है और कभी ठंडा हो पड़ जाता है एकदम। 7 नंबर वाले हो ना, तो दिक्कत होगी ना। हाँ। लिख लो इसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर। 8, 8, 17, 26। वात की समस्या इन्हें भी मिलेगी। वायु, वात की। आप भी देखिएगा 8 नंबर वाले भी ना, बहुत सारे लोग फार्टिंग बहुत करते हैं। ऐसा है क्या? 8 नंबर वाले कौन कौन है? आप हाथ खड़ा करो। अब ये बोल दिया तो कोई हाथ खड़ा करेगा ही नहीं। यस। दिव्या साहू ऐसा है? शालिनी ऐसा है? यस सर। ऐसा। गुड। गैस तो बहुत बनती है पेट में, कुछ भी खा लो गैस बन जाती है। हाँ ठीक है। सर। और चूरन खाने का बड़ा शौक होता है। सर हैं? मुझे कफ भी है, कफ वाला दोष भी है। आई डू हाँ, नॉट नो वो बात का इतना, बट कफ भी है। शौक भी है। मिल जाता है कहीं ना कहीं। आपकी डेट में 2 और 6 आता होगा, 26 तारीख होगी। हाँ जी सर, 26 दिसंबर। हाँ। सेम सेम। थैंक यू। अब आप एक चीज देखिए, मेरे को इस बच्ची ने बोला, मैंने इसकी डेट डेट बोल दी कि आप इस तारीख को पैदा हुए होंगे। शालिनी। यस सर। सर मेरे को ही तो बोलते हो यूर अ मैजिशियन, इसलिए आपसे ज्यादा क्यों? नहीं बात करनी चाहिए। आप सब कुछ बताने शुरू कर देते हो। नहीं नहीं, आई एम नॉट अ मैजिशियन बेटा, दिस इज नंबर्स। और नंबर साइंस क्या है? जब आप किसी भी चीज को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सको। आप एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो? आप ऐसे ही तो बन सकते हो। व्हेन यू नो ईच एंड एवरीथिंग, सारे इन्स एंड आउट्स पता है, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, ये इस समय पे होगी, इस समय पे नहीं होगी, तभी तो आप राइज कर पाओगे यार। आपका नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और आदमी अपने आप ही पैसा भी देके जाएगा, कंसल्टेशन भी देके जाएगा। पीपल विल गिव यू अ सम्मानजनक कंसल्टेशन। ठीक है, मैं स्टूडेंट से बहुत रीजनेबल चार्जेस लेता हूँ, राइट? जो भले बेसिक में भी आया होता है, और वो बोलता है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं, मैंने आपकी क्लास अटेंड करी है, आई टेक 11,000 रुपीज। अदरवाइज आई डू चार्ज फॉर कंसल्टेशन 21,000 रुपीज। नेम करेक्शन के लिए मिनिमम 51,000 रुपये तो मांग ही लेता हूँ। ला भाई दे जा, तेरी जिंदगी आगे बदलने वाली है, इससे पहले तू मुझे दे जा। सही है ना शालिनी? अ गुड हैंडसम अमाउंट है। महीने में 2 नाम बनाओ, बाकी घूमने चले जाओ, आसपास शॉपिंग करे आओ, राइट? यहाँ पे एक सर सेकंड आपने रोक। आपने जो हाँ? बोला ना, आपने जो बोला ना, कि लोग पूजा के नाम पे पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम मंत्र जाप करेंगे, और 50,000 ले लेते हैं। वो मेरे साथ हुआ है सर, और एक बार होता नहीं, है, काफी बार हुआ है। ये हर बार होता है, और सभी के इवन साथ में होता है। नेम चेंज के लिए भी सर, मेरे हस्बैंड ने किसी को पता नहीं कितने डॉलर्स दे दिए, और नेम चेंज कराने के बाद कोई चेंज नहीं आया हमारी लाइफ में। वो बेटा, ऐसी की बेटा, और खराब हो मेरे गई। बेटा मेरे स्टूडेंट से पूछ के देखना, जिंदगी बदली है लोगों की, राइट? जिंदगी बदली है लोगों की। दे हैव चेंज 360, यानी 180 डिग्री। 360 नहीं, 180 डिग्री। 360 पे तो आप वापस आ जाओगे। 180 डिग्री, नॉट वन और टू, सो मैनी पीपल। वो कहते हैं, बोला सर आपके चार्जेस वाजिब दिखाई देते हैं हमें। एक मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई है ना। 9 नंबर, 9 नंबर वाले, 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए, ये लोग 9 नंबर वाले हुए। इनको हमेशा पित्त की दिक्कत होती है। पित्ती उछल गई साहब, ठीक है, एसिडिटी हो गई सर, मुंह में खट्टी डकारें आ रही हैं, अजीब सी दिक्कत इनको मिलेगी। इवन पाइल्स की दिक्कत भी मिलेगी, पित्त की वजह से ही पाइल्स बनता है, राइट? एनीबडी 9 नंबर ऐसा है? मधु जी तुम्हें बोलो। सर वेरी ट्रू। बहुत ज्यादा है कि मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी तक पेट की बोली है। हाँ, और आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कितनी सिंपल चीज है। जी। तो आज समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड लर्न न्यूमरोलॉजी।
ये तो थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैंने बताया कि महादशा में, अंतरदशा में हमें कौन सी डिजीज आएगी, ठीक है, किस चीज की महादशा आएगी तो हमें क्या होगा, हमारे साथ में क्या होने की संभावना है, वो आगे इन डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। राइट, नाउ आई एम मूविंग टू द मेन टॉपिक एंड इट्स माय फेवरेट टॉपिक, इट्स माय फेवरेट टॉपिक, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, शिद्दत से पसंद करता हूँ। इट्स कॉल्ड एज वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हमारे वेदों से निकली है ना, तो फैसिनेट करने वाली चीज है ही है। टॉपिक लिख लीजिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी निकला कहां से? जो हमारे वेदों में जो अंकों के बारे में ज्ञान दिया गया, वो वैदिक वैदिक अंक शास्त्र है। यही वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक शास्त्र है, जो हमारे वेदों से निकला है। ये इसका कुछ चार्ट ऐसे होता है। फर्स्ट रो 319675284। सपोज ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनैलिटी 8, डेस्टिनी 8, इसकी ग्रिड क्या बनेगी? वन, 7, 1, 7, 8 एंड 8। इसमें हम सेंचुरी नहीं लेते, ठीक है, पर्सनैलिटी डेस्टिनी दोनों लेंगे, बट हम इसमें सेंचुरी नहीं लेते, चाहे 19 हो चाहे 20 हो। राइट, सेंचुरी नहीं लेते। अब इस जातक के पास में देखिए ओनली 3 नंबर्स, 11, 77 एंड 88। इस जातक का नाम भी बता देता हूँ। ऑकल्ट फील्ड में लोग इनको डॉक्टर कुमार के नाम से जानते हैं, एंड पेन मैनेजमेंट में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है, 178, एक ही लाइन बनी हुई है। बाकी कोई नंबर्स है क्या? एनीबडी? बड़े टेंशन में आ गए हो, अरे सर बस 3 ही नंबर, उसके बाद में भी ये समस्या? यस मैडम, बताइए। सर रिकॉर्डिंग ऑफ है। um, नहीं, रिकॉर्डिंग पॉज नहीं है, चल रही है रिकॉर्डिंग मैडम। अच्छा, और नहीं हो ऐसा लगा। सर क्वेश्चन ये है कि जो ईयर है वो नहीं लिखना हमको। ईयर नहीं लिखना, सेंचुरी नहीं लिखनी। 19 जो है, जो सेंचुरी है, 19 सेंचुरी, 20 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, वो नहीं लिखनी। आपको अच्छा, ईयर लिखना है, आपको ईयर, सिर्फ आपको मंथ और डेट लिखना है। मंथ, डेट और ईयर
जैसे उसमें 70 लिखा हुआ था, मैंने 70 में जीरो तो कहीं पे आएगा नहीं, 7 हाँ लिया ना मैंने वहां पे, 9 आया, ठीक है सर। ओके। 19 नहीं लिया। हाँ नम्रता, अरे बेटा हाथ खड़ा किया है तो पूछना क्या चाहती हो? सर मैं बहुत देर से बात करना चाह रही हूँ, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। वो तो क्या, बता दो क्या कहना चाहती हो। अभी राधे राधे। सर मैं राधे राधे। तभी पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ ना मार्कशीट में ना 26/11/86 है, तो उसका भी कुछ difference आता है क्या डॉक्यूमेंट्स में जो है? बच्चे आपका एक्चुअल क्या है? 17/5/87। अब आप एक चीज देखो, क्या आपको पेट की समस्या रहती है? बहुत ज्यादा। तो बेटा भगवान को धोखा थोड़ी ना दे सकते हैं गॉल अपने ब्लैडर का पेट में। स्टोन भी रिमूव करवाया अभी मैंने सर। अब आप सुन लीजिए, मैंने यस सर। छूट के साथ ही आपका प्रॉब्लम बोली, क्या आपको ये समस्या है? आपने बोला हाँ है। यस सर। यस सर। एक और चीज मैं बताता हूँ, आपको अकेला बंद कमरे में बैठना बड़ा पसंद आता है। यस सर, मुझे ना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद आता है। नहीं रहा। तो बच्चे शांति आप चाहिए होते हैं अब सही। अब आपको मैं यहीं पे आंसर दे देता हूँ। आपका क्वेश्चन एक बिल्कुल जो था वाजिब था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कौन सी चलेगी। बेटा 26 नहीं चलेगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जेन्युइन है, जिस दिन आप पैदा हुए, क्या भगवान को आप धोखा दे सकते हो कि आप इस दिन पैदा हुए हैं? अरे भगवान के पास में जो नहीं मैं बस। चंद्रगुप्त बैठते हैं, एक मिनट सुनो, चंद्रगुप्त जो बैठते हैं वो पूरा लेखा जोखा सबका लिख के रख के बैठते हैं, है ना जस्सी मैम? उनके पास में सभी का लिखा हुआ होता है। अगर उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो उनको चीटिंग ना करें, और जो डेट आपकी है 7 तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी वर डूइंग, कोई मेरे को बताएगा? कोई बताएगा भाई, मैं क्या कर रहा था? आई फॉरगॉट। सर आपने ये वैदिक न्यूमरोलॉजिकल टेबल बनवाया था और उसके हाँ, नंबर्स मार्क करवाए थे। चलिए सभी अपने अपने लिख लीजिए, सब अपना चार्ट बना लीजिए, सभी लोग बना लीजिए। कुछ चीजें पूछूंगा, मेरे को सच सच बता देना, है ना? चीटिंग मत करना। सभी लोगों ने अपना अपना बना लिया? आई बी जस्ट आस्किंग अप एनीबडी, एनीबडी, कोई ऐसा इंसान जिसके पास में 3 और 9 उसमें दिखाई देता है, 1 नहीं दिखाई देता ग्रिड के अंदर। 3 और 9 है, 1 मिसिंग है। एनीबडी? नीपू जी, ओके, कहाँ चली गई आप? फिर से हाथ खड़ा कर लो। ओके, अरे यार कहाँ भाग गई? जब तक मैं हाथ करने पहुंचता हूँ तब तक इधर उधर भाग जाती हुई है। चलिए, एंड योगिनी दवे आपका भी ऐसा ही है? ये सब मेरा है, 3 9 है बस। 1 नहीं है? 1 नहीं है, और एंड में बस 4 आता है, हाँ 9 हाँ के। हाँ। आप जो है लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना बड़ा पसंद करती हो, ज्ञान बहुत देती हो लोगों को, ठीक है? ठीक। आपका सोचने का, उसको एनालाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? काम बहुत करती हो मगर पैसा कुछ ज्यादा खास नहीं मिल पाता, ऐसा है क्या? हाँ, यस सर। मैं देखिए, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं मसाज थेरेपी देती हूँ। बट आपको आपके
मेहनत के हिसाब से लोग पैसा नहीं देते। यानी अगर आपने 300 रुपए का काम किया, आपको 100 रुपए लोग दे के जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। ऐसे ही होता है ना। और मैं चलिए, जॉब भी करती हूँ और हस्बैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस योगिनी जी, आप क्या कहना चाह रही थी? सर सही कहा आपने। हाँ, ऐसे ही होता है मैम। मैं बड़ी अकाउंटिंग का काम करती हूँ, तो इतना फिर भी बड़ा वो फाइनेंशियल का करती हूँ, लेकिन उतना पेमेंट देते नहीं कोई फर्स्ट ईयर पैसा को। मेरे को नहीं देता यार, इतना काम करने के बावजूद। ठीक। चीज बड़ी अजीबो गरीब है। यही दुनिया, यही दुनिया है। किसी के ग्रिड में 279 दिखाई देता है क्या? मेरे में है सर। तो किसका है? किसने बोला? मेरा हितेंद्र राव। हाँ। आपके जोड़ों में कभी कभी दर्द आता है क्या? सर शोल्डर में पेन होता है। जोड़ों में दर्द आ गया ना? उम्र क्या है? देखिए, अभी उम्र क्या है? 27। बचपन की उम्र है, बचपन की बीमारी है, बचपन की। नहीं सर, वो शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ था, उस वजह से वो बेटा बना हुआ दर्द है। तो है ना बच्चे, दर्द है ना? हम्म, हम्म। ठीक है। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होंगे। ठीक है। आप बहुत करेजियस भी होगे, लोगों की मदद करने वाले भी होगे। ठीक है। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ सर। और सिंगल हो, इसीलिए मैं मिंगल हूं। वरना जो है क्या बोलते हैं, जूता पट्टी घर में चल रही होती। क्या बात कर रहे हो सर? अरे, झूठ नहीं बोलता। दूसरी चीज, दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूँ। तेरे घर के अपना खुद का घर है? हाँ सर। नहीं मतलब पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का है, मैं वही बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का है। आ, आप कहाँ रहते हैं? अलवल में, हरियाणा। हरियाणा। आपके घर में पीछे ऊपर लोहे का जाल पड़ा हुआ है, हाँ लगा हुआ है सर। जिसमें से धूप छन के आती है? हाँ। हाँ। दूसरी चीज, एक और चीज बोलता हूँ। आपके घर के बगल में एक ऐसी फैमिली है जिसके की लड़के की शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ छोटा है अभी। छोटा नहीं है, एक और बड़ा है, 40 साल का, देख के आ। उसकी शादी नहीं हुई है। नहीं हो गई सर, उसकी भी हो गई। अरे नहीं हुई, नहीं हुई। लेट हुई थी, एक, हो गई उसकी। अरे हो गई। लेट शादी हाँ। होती है। अब ये टेंशन में कि सर को मेरे घर के बारे में कैसे पता चल गया ना? आपके घर के आसपास में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके घर पे लोहे की सीढ़ियां लगी हुई होंगी। सर ये मेरे नॉलेज में नहीं है। लोहे की छतरी। सीढ़ियाँ सामने है, सामने की तरफ। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। Isn't it easy to catch a person कि आपके घर के सामने क्या है, आपके घर पे क्या लगा हुआ है? और एक और चीज बता देता हूँ। इस बेचारे भले इंसान के मम्मी के पैरों में भी दर्द रहता है। अनम्यूट कर। रहता है सर, मदर के पैरों में। काफी थैंक यू। टाइम से है वो। बहुत मेरे लंबे समय। बचपन के टाइम से ही है। हाँ। Isn't it easy way to learn what is happening nearby to you? आपने शायद बहुत सारे लोगों ने वेबिनार सुने होंगे। ये चीजें सुनी थी कहीं पे क्या? एनीबॉडी? बहुत सारे लोग यहाँ पे वेबिनार वाले बैठे हुए, बहुत सारे लोग बैठे हुए। वेबिनार एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। राइट। few people they have done the PhD also। भैया, सीधी सीधी बात, वेबिनार में थोड़ा बहुत पता चलता है। अगर इन डेप्थ एनालिसिस जाना है तो उसे सीखिए। राइट। बताने के लिए तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। लगातार भी मुझसे बोलोगे तो 2 महीने तक लगातार क्लास भी ले लूंगा तो भी क्या पता चीजें खत्म नहीं होंगी, बट इट टेक्स टाइम, राइट। अब अगर हम देखें, अगर हम देखें, एक और भी चीज बड़ी अजीब और गरीब देखने के लिए मिलती है। आ,
हमको ये भी पता चल जाता है कि किसके घर में सास बहू में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कौन लेथार्जिक है, किसके घर में सीलन की समस्या है, किसके घर के पास में वो लगे हुए हैं, कांटे के पेड़ लगे हुए हैं, सब चीजें पता चल जाती हैं, आपके घर का क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वी कैन गो इन दैट, नो प्रॉब्लम, बट थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। बेटर थिंग इज टू लर्न न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी सीखने से आप अपने चीजों को बदल सकते हैं। आई टेक अप वन समबडी वन, एक मैं किसी का लेता हूं, आई जस्ट टेक अप अ रैंडम एनालिसिस। इट विल बी अ रैंडम एनालिसिस। और मुझे पंकज माथुर जी आपको अनम्यूट किया मैंने है, मैं आपके साथ में थोड़ा सा बात करना पसंद करूंगा। जी हाँ सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे। जी हाँ बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड दे दीजिए। जी हाँ जी। Okay. I'll share my screen with you people. सर कहाँ चले गए, एक बार बोलिएगा। नहीं मैं यहीं पे हूँ सब। ओके, यू आर पंकज माथुर। जी हाँ, पंकज कुमार माथुर। देखिए सर, आपका स्पेलिंग सही है? एक हूँ सब। आपका मोबाइल नंबर? पंकज कुमार माथुर। जेंडर में गलत लिखा हुआ सब, जेंडर गलत लिखा है। अरे सर पहले मोबाइल नंबर बता दो, जेंडर तो हम बाद में चेंज कर देंगे। 97 97 835 हाँ जी 86 हाँ जी। 000। माय गॉड, अकेले बैठे हो, मैडम साथ में बैठी हुई हैं? नहीं मैडम भी हैं साथ में। चलो कोई बात नहीं, फिर चीजें नहीं बोलूंगा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 19/12 19 19 दिसंबर। हाँ हाँ जी 1953 1953। टाइम ऑफ बर्थ? है जी, टाइम ऑफ बर्थ है 9:30 का है सब। शाम को, सुबह का? शाम को 9:30 का है, रात में। ओके ओके सर, सरकारी नौकरी में थे क्या? जी हाँ, मैं बैंक में था। परफेक्ट, बढ़िया पैसा कमाया है। हाँ मगर ठीक एक था। चीज ये बताइए, आपके फादर की स्थिति कैसी थी हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज अच्छे थे, वो लास्ट में ही उनको एकदम हार्ट का अटैक हुआ। हार्ट अटैक वरना आया? वो हाँ सडन हार्ट अटैक आया? जी हाँ जी, वरना उनका बिल्कुल सही थे, हॉस्पिटल भी नहीं बिल्कुल जाते, सही। मतलब उनको हाँ ठीक है, सडन हार्ट अटैक, राइट। जी हाँ दूसरी चीज, मेहनत बहुत करी है आपने, मेहनत बहुत करी है, जी हाँ ठीक है, जी हाँ। मगर दिक्कतें भी रही हैं। आपके भाई है? मेरे 3 ब्रदर और हैं, मतलब उनमें एक ब्रदर अभी है, 2 की डेथ हो गई। मगर एक चीज बताइए, संबंध कैसे है? संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं। चलो दिस इज गुड, यू हैव डन अप अ ग्रेट जॉब। अदरवाइज प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट दिखाई देता था आपके साथ में, भाइयों के साथ में। नहीं, अभी पेरेंटल घर है, लेकिन कोई डिस्प्यूट अभी ऐसा नहीं है। चलो भगवान करे ना रहे, मगर दिखाई देता है, ठीक जी है। हाँ। आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन दिखाई देती है मेरे को। हाँ थोड़ी बहुत तो रहती है। वो और एक थोड़ा आपका पहाड़। देखिए, आपका आपका एक कोई ना कोई टैप टपक रहा होगा। हम्म
क्या चीज टपक रहा होगा? टैप टैप नल का। टैप? नहीं, अभी इस समय तो नहीं है कोई, बीच में हो जाता कभी कभी। मैडम को भेज के देख लो, अगर के इस समय हो रहा होगा। जी हाँ, अभी मैं दूसरी जगह आया हूँ, मैं एक्चुअल में अच्छा, राजस्थान से हूँ, अजमेर से। अभी मैं नोएडा में हूँ बेटे के पास। तो आप जाके देखिए, बेटा का भी कहीं ना कहीं नल नल टपका हुआ है। जो देखूं बता, पूछ ले, देख लेते हैं। देख लीजिए। जी हाँ, जी और हाँ। इसके घर में, आपके बेटे के भी घर में जो है हल्की हल्की सीलन आ रखी है साइड साइड में। हाँ, इसकी तो इतना नहीं है, ये तो उसमें फ्लैट्स है, उसमें इतना फ्लैट है, नहीं है कुछ। फिर भी फ्लैट्स में नहीं होनी चाहिए, फिर भी सीलन है, जाके चेक कर लीजिएगा घर के अंदर, डेफिनेटली मिलेगी माथुर साहब। अच्छा आप अच्छा बैठे अच्छा। हुए हैं यहाँ पे, आप बैठे हुए हो, सीलन तो जी, दोगे ही दो। हो सकता भाई है कहीं कोने पे हो। दूसरी चीज, स्ट्रगल्स भी रहे हैं। इनकी वाइफ की तबीयत, बीच बीच में तबीयत खराब होती रहती थी, बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस या कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज उनको आए रहे होंगे। यूटीआई का रहता है थोड़ा। हाँ जी, बहुत लंबे बस। समय से आता है, होता है, हाँ ठीक हो जाता है, फिर हो हाँ जाता है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू। कुछ थोड़ा बहुत मोटा मोटा चीजें बताने के लिए जरूरी है नहीं, मेरे है ना? तो दिस इज अबाउट न्यूमरोलॉजी, एंड मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द कोर्स डिस्क्रिप्शन। कोर्स हमारा क्या है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाट वी आर ऑफरिंग, व्हाट यू गेट। दिस इज वेदांक एस्ट्रो एकेडमी। इट इज अ पार्ट ऑफ वेदांक एस्ट्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। It is a private limited concern, and what we say, we do, right? Advanced numerology, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये बेसिक से थोड़ी सी जो नॉर्मली जो लोग सिखाते हैं उससे बहुत अलग है। इट इज अ एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी, then it is for 8 days, 7 to 8 days, 81 combinations, 7 to 8 days. Loshu, it is a Chinese form